कैश सुबह उठता है, रोज की तरह लैला को आवाज लगाता है। लैला उठ जाओ, नाश्ता कर लो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन आज कुछ अलग था। लैला की ओर से कोई जवाब नहीं आया। कैश मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है। क्या हुआ मेरी जान, आज इतनी नींद क्यों आ रही है? पर जब उसने लैला को छुआ तो उसका बदन ठंडा था। कैश घबरा गया। उसने जोर से पुकारा, लैला आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? लैला बेहोश होकर बिस्तर पर गिरी पड़ी थी। कैश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और बिना एक पल गवाए कार की तरफ भागा। रास्ते में उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार कह रहा था, कुछ नहीं होगा तुम्हें लैला, कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर लैला को इमरजेंसी रूम में ले गए। कैश दरवाजे के बाहर बेचैन खड़ा था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, कैश बेटा। वो पलटा, अब्बा जी थे। अब्बा जी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, घबराओ मत बेटे, दुआ करो, सब ठीक होगा। डॉक्टर अंदर थे और घर पर अम्मी जी सजदे में झुकी दुआ मांग रही थीं। या अल्लाह, मेरी बहू लैला को सलामत रखना, मेरे घर की रौनक बचा ले। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कैश की सांस रुक सी गई। डॉक्टर बोले, मुबारक हो मिस्टर कैश, घबराने की कोई बात नहीं है, लैला माँ बनने वाली है। ये सुनकर कैश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्बा जी के गले लगकर कहा, अब्बा जी, मैं पिता बनने वाला हूँ। अब्बा जी की आंखों में भी आंसू छलक आए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज मेरा घर फिर से रोशन हो गया। कुछ घंटों बाद लैला को घर ले आया गया। अम्मी जी ने उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी बच्ची। मगर जब ये खबर लैला के मायके पहुंची तो वहां का माहौल कुछ और था। लैला के अब्बू खुश थे, हमारी बेटी माँ बनने वाली है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसकी अम्मी का चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, नहीं लैला, तुम ये बच्चा इस दुनिया में नहीं लाओगी, तुम्हें अपना करियर बनाना है, अभी वक्त नहीं है माँ बनने का। लैला की आंखें भर आईं। वो चुपचाप नीचे देखने लगी। कैश ने उसका हाथ पकड़ा, लैला डर मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। लैला ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं अपनी जिंदगी में फोकस करूंगी, लेकिन नौकरी पर नहीं, अपनी फैमिली पर। उसकी अम्मी कुछ नहीं बोली, बस आंखें फेर लीं। उधर कहानी का एक और मोड़ आया। हमीद, कैश का भाई, जो हमेशा अपने बिजनेस पर घमंड करता था, अब तबाह हो गया था। उसने जिस प्रॉपर्टी में सारा पैसा लगाया था, वहां उसके साथ धोखा हुआ। उसका पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया। हमीद फर्श पर बैठा माथा पकड़कर कह रहा था, अब्बा जी सही कहते थे, इंसान जब अकेले चलता है तो गिर जाता है। निघत रोते हुए बोली, हमीद, अब्बा जी के पास चलो, माफ़ी मांग लो। हमीद बोला, हाँ, मैं आज ही जाऊंगा। वो दोनों कैश के घर पहुंचे। अब्बा जी कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। हमीद उनके पैरों में गिर पड़ा। अब्बा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपकी बातों की अवहेलना की और आज सब कुछ खो दिया। रफ़ीकुर साहब ने उसे उठाया। उठ बेटा, हर बाप अपने बेटे की गलती पर पर्दा डाल देता है। तू मेरा खून है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। हमीद फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी जी ने दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा घर फिर से एक हो जाए। इसी बीच कैश ने अपने भाई माजिद को फ़ोन किया, भाई घर आ जाओ, अब्बा जी ने सबको माफ़ कर दिया है। माजिद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद वो अपनी बीवी रशिदा और बेटी सिद्रा के साथ आ गया। दरवाज़ा खुला, कैश सामने खड़ा था। माजिद बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने घर छोड़ा, अब्बा जी को दुख दिया, क्या आप हमें माफ़ करेंगे? अब्बा जी मुस्कुराए, मेरे बेटे, मैं तुम सबको माफ़ कर चुका हूँ। मेरा घर तुम्हारे बिना अधूरा था। सब लोग गले मिले, हवा में सुकून था, जैसे घर ने फिर से सांस ली हो। अम्मी जी बोली, अब सब वापस आ गए हैं, अब घर में फिर से रौनक होगी। रशिदा और लैला मिलकर घर सजाने लगीं। कुछ ही दिनों बाद सिद्रा और ज़ीशान के रिश्ते की बात चली। अब्बा जी ने कहा, अगर दोनों राज़ी हैं तो मुझे भी मंजूर है। ज़ीशान ने सिर झुकाकर कहा, जी अब्बा जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। घर में एक बार फिर खुशी की महफिल सजी। हर ओर हंसी, दुआएं और प्यार का माहौल था। लेकिन तभी खबर आई, लैला की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। सब अस्पताल भागे। डॉक्टर बाहर आए, मुस्कुराते हुए बोले, मुबारक हो, आपके घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ है। कैश के आंसू छलक पड़े। अब्बा जी, आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। अम्मी जी ने लैला को देखकर कहा, बेटा, आज मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। सब एक दूसरे के गले लगे। अब्बा जी, अम्मी जी, कैश, लैला, हमीद, माजिद, रशिदा सब साथ हैं। घर में बच्चे की हंसी गूंज रही थी और रफ़ीक साहब की आंखें आसमान की तरफ उठी। या अल्लाह, ये तेरी रहमत है,